कहा कि आपके ट्रांसफर के लिए दोनों ट्रांसफर, जनपदीय अंतर जनपदीय दोनों के बारे में उन्होंने कहा है कि मैंने दीपक कुमार जी को और विजय किरणानंद जी को बोल दिया है, आपकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। हमारी आपकी एक एक पीड़ा को हम लोग जानते हैं, आप लोग परेशान नहीं होइए सर। तो वही मैं माननीय संदीप सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने ट्वीट भी किया था शिक्षा मित्र और अनुदेशक को लेकर। शिक्षा मित्र की भी बड़ी चर्चा है और अब ये समझ में आ गया है कि अगर आप मदद नहीं करोगे और किसी पर आरोप दर आरोप लगाते रहोगे कि फला पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वो बीपीएड की भर्ती हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का काम हो, या फिर एम्बुलेंस कर्मी हो, या फिर ग्राम प्रहरी हो, आप आरोप लगाना मिथ्या होता है। इस देश की जनता चुनी हुई सरकार का वोटर होती है, वो किसी दल की नहीं होती है। और ये कह देना न्यायिक तो जनता के खिलाफ एक मानसिकता पैदा करना होती है। विक्रम सिंह, उनके सारे वीडियोज पढ़े, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कोई प्रूफ नहीं हूं, मैं एक अदना सा आदमी प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्द कह सकता हूं, लेकिन हैरानी होती है कि वो हमारे देश के उस सबसे बड़े पद को सुशोभित करते हैं जहां झूठ शब्द की मनाही होती है। और इतना बड़ा झूठ बोल देना जिससे किसी को हजम ना हो, तो इसके लिए हमारे देश की साख भी गिरती है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर। कहने का तात्पर्य है प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है। जिस तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अनुदेशकों को लेकर ट्वीट किया था, अनुदेशकों को लेकर बात कही थी, शिक्षा मित्रों के बात की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब शिक्षा मित्र का उद्धार हो जाएगा, वो सब ट्वीट इसी संसार में मौजूद है, इसी देश में मौजूद है, इसी ट्विटर पर मौजूद है। मान्यवर, उन्हें कभी पढ़ लीजिए, किसी की व्यथा मत करो, उन्हीं ट्विटरों को पढ़कर उस व्यथा का हरण कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से तो ये ना कोर्ट जाने की जरूरत है, आपकी भी जय जय है, इनकी भी जय जय है। कभी सोचिए, कभी शाम को सोचिए कि 7,000, 2,500, 9,000 वेतन पाने वाले लोग अपना चूल्हा कैसे जलाते हैं, अपने बच्चों को भोजन कैसे कराते हैं, अपने परिवार को कैसे भोजन कराते हैं। सवाल यह है, सवाल यह नहीं है कि हम इन्हें 2 दिन की ड्यूटी करा के 2,500 रुपया का भुगतान करते हैं। सवाल यह नहीं है क्यों कराते हो 2 दिन की ड्यूटी, किसने लिखा है, आप ही ने तो तय किया है। आप उसे 1 महीना करिए और डेली न्यूनतम वेतन मान, जो न्यूनतम वेज आपने रखा है, वो दीजिए। क्यों इधर उधर के कर्मचारी रखते हैं? आपके लिए आंख कान नाक आपने माना था इस चौकीदार को, तो अपनी आंख और नाक कान को भी दुरुस्त नहीं रखेंगे, फिर किसे रखेंगे? शिक्षा की जब शुरुआत की थी तो आपने कहा शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं है तभी आपने लागू किया शिक्षा मित्र अनुदेशक का काम। मैं मानता हूं संविदा पे रखिए, मैं इस बात से बिल्कुल खुश हूं कि 1 लाख रुपया अध्यापक की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए 8 घंटे ड्यूटी पर। सबसे सम्मान का काम होता है हमारे देश में, हमारे राज्य में अध्यापक को। जो बच्चा छोटा जाता है वो भी नमस्ते करके घुसता है, प्रणाम करके घुसता है, और जो एक 70 साल का और 100 साल का बुजुर्ग स्कूल में जाता है वो भी प्रणाम करता है उसी अध्यापक को। इतने सम्माननीय पद के लिए आज वो रोता है कि मैं स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, मेरे पास सम्माननीय पद नहीं है सर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए दवा देने के लिए पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चे को चप्पल नहीं ला सकता, मैं अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं ला सकता। उस सम्माननीय पद का होगा क्या? जी सुरेंद्र सर, संपर्क टूट गया था, आप कुछ कह रहे थे।